नमस्कार, हम हिमांशु पांडे दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला में हमने आपको वर्ण बताए, अक्षर बताए, स्वर बताए। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों के बाद में स्वरों का विभाजन बताया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर, अयोग हुआ, कई हमने आगत स्वर कई बताए। आपके नोट्स भी अच्छे से बने होंगे। फिर हम पहुंचे थे व्यंजन पर, व्यंजन बताए मतलब इनका प्रयोग स्वरों से ही आधारित होता है। इनका बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, मतलब बिना स्वर से इनका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये स्वर के अधीन होते हैं। ठीक, तो व्यंजन हमने तोड़ के बताए थे कि अच्छा, व्यंजन को और क्या कहा जाता है? तो व्यंजन को हल भी कहा जाता है। तो चलते हैं, चलो देखते हैं। तो कल हमने बताया था आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। तो हमने अघोष ध्वनियों की संख्या बताई थी। तो अघोष ध्वनियां हमारी थी 13। सघोष, घोष या नाद इनकी संख्या थी 33। क्यों? क्योंकि हमारे दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग नहीं, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग ये तुम्हारा सघोष के अंतर्गत आ रहा था। यही सब आ रहे थे। अब आज चलते हैं संयुक्त व्यंजनों का, संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। तुम्हारी हेडिंग रहेगी, उसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी संयुक्त व्यंजन। कौन सी हेडिंग रहेगी? संयुक्त व्यंजन हेडिंग रहेगी। तो संयुक्त व्यंजन में तुम्हारा, जैसे हमने आपको बताया था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जो हमने बताया था, जब हमने ये आपको बताया था कि जब मूल स्वर किसी अन्य मूल स्वर के साथ मिलकर के बना होता है वहां पर दीर्घ स्वर होता है। तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन कुछ सेम सेम दिख रहे हैं ना। तो जहां पर लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन तुम्हारी ये हो जाएगी, जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो वहां पर संयुक्त व्यंजन होता है। या साधारण भाषा में कहा जाए, जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बना हो वहां पर संयुक्त व्यंजन होगा। जब जब भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बना हो तो वहां पर संयुक्त व्यंजन होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 4 होती है। छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और स्रा होता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो जाएगी। और कौन सी? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अब इनको तोड़ना भी है। जैसे हमने संयुक्त स्वर को हमने तोड़ा, संयुक्त दीर्घ स्वर को तोड़ा था, मतलब किसमें किसमें टूटे थे, उसी आधार पर छा को तोड़ेंगे, ज्ञा को तोड़ेंगे, त्रा को तोड़ेंगे और स्रा को तोड़ेंगे। तो अगर छा को तोड़ा जाए तो छा को अगर तोड़े तो छा को तोड़ेंगे का, धन, शा। किसमें तोड़ेंगे? का, धन, शा में। अगर तुमसे पूछा जाए छा से पहले आने वाला तो तुम्हारा का होगा और छा के बाद आने वाला तो ये होगा। वैसे तुम्हारा अगला तोड़ के बताना है ज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी। तो मतलब ज्ञा को अगर हम तोड़ेंगे तो जा में टूटेगा जा, धन, इया। इसमें टूटेगा जा, धन, इया में टूटेगा। तो जा, ज्ञा से पहले अक्षर जा और ज्ञा के बाद वाला तो इया। वैसे अगला त्रा, त्रा को अगर तोड़ा जाए तो त्रा तुम्हारा टूटेगा ता, धन, रा में। इसमें टूटेगा ता, धन, रा में। अगर तुमसे पूछा जाए इसको अगर तोड़ के बताना है तो त्रा को अगर हम तोड़ेंगे तो ता, धन, रा में तोड़ेंगे, हलंत सब में रहेगा। ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए त्रा के पहले कौन सा अक्षर आता है तो त्रा के पहले हमेशा क्या आता है? ता आता है। और त्रा के बाद हमेशा क्या आता है? तो रा आता है। ये आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि तुम्हारा पूछा जाता है ये चीज। फिर स्रा, तुम्हारा स्रा आया तो स्रा तोड़ेंगे साधन, किसमें? श्राधन। श्रा तुम्हारा दिया हुआ है तो इसको तोड़ेंगे शाधन, रा में। तो श्रा से पहले शा और श्रा के बाद में तुम्हारा रा। अगले पर चलते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है, जब भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और तुम्हारे इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को अन्य नाम तो व्यंजन गुच्छ के भी नाम से भी जाना जाता है।
अगली हेडिंग पर हम चलते हैं। तो तुम्हारी अगली हेडिंग है व्यंजन द्वित्व। मतलब द्वित्व तुम्हारा है व्यंजन का द्वित्व। तब देख लेते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त हो, देख लेना, जब समान व्यंजन संयुक्त हो तब वह व्यंजन द्वित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन द्वित्व कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो तुम्हारा है जब समान व्यंजन, मतलब जो व्यंजन दिया हो वही व्यंजन फिर से आ जाए, मतलब जब समान व्यंजन संयुक्त हो तब वह व्यंजन द्वित्व कहलाता है। मतलब बार बार, मतलब 2 बार अगर तुम्हारा वही व्यंजन आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे तुम्हारा पक्का, पक्का में आदि का फिर तुम्हारा पूरा का आया, पक्का हुआ, बच्चा हुआ, अड्डा हुआ, दिल्ली हुआ, 80 हुआ, 90 हुए, इक्का हुए। प्लेइंग कार्ड्स में तुम्हारा इक्का, 4 इक्के होते हैं, वो जैसे वैसे तुम्हारा इक्का हो गया ना। अब तुम्हारा 2 बार तुम्हारा आ गया ना, तो तुम्हारा इक्का हो गया। मतलब जब समान क्या हो, जब समान व्यंजन संयुक्त हो, जुड़े हो, तब वो क्या कहलाएगा? व्यंजन द्वित्व कहलाएगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है सामान्य सामान्य व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हिसाब से देख लेना। कह रहा है सामान्य व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में वर्ण 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। कितने होंगे? 44 होंगे। देख लेना फिर से एक बार, सामान्य व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में वर्ण 44 या 44 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेना, सामान्य और मानक। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, मतलब मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो मानक हिंदी में वर्णों की संख्या तुम्हारे होती है 52। कितनी होगी? 52 होगी। देख लेना, 52 होगी। तो 52 देख एक बार लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे 52 में तो 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। 2 तुम्हारे अयोग हुआ हो गए। उसके बाद 33 तुम्हारे व्यंजन हो गए। 33 व्यंजन के बाद में 4 तुम्हारे संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन के बाद में 2 तुम्हारे उत्क्षिप्त व्यंजन, या उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम पूछा जाए तो अन्य नाम उनका होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है अन्य नाम? द्विगुण व्यंजन। एक बार इनको काउंट करके देख लें, क्या मानक हिंदी में 52 वर्ण तुम्हारे हो रहे हैं कि नहीं? तो तुम्हारा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 2 12, 12 का 2 हासिल आया 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया? 52 हो गया। तो 52 मानक हिंदी में 52 वर्ण होने के लिए तुम्हारे पास 11 स्वर होने चाहिए, 2 तुम्हारे पास अयोग हुआ होने चाहिए, 33 व्यंजन होने चाहिए, 33 व्यंजन के बाद में 4 तुम्हारे संयुक्त व्यंजन होने चाहिए, 2 तुम्हारे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होने चाहिए। तब मानक हिंदी में तुम्हारे कितने लेटर हुए जाके? तो मानक हिंदी में टोटल तुम्हारे 52 अक्षर हो गए। अगला तुम्हारा कह रहा है आगत ग्रहित ध्वनिया। आगत ग्रहित ध्वनिया। तो आगत ग्रहित ध्वनियों में तुम्हारा का है, खा है, गा है, जा है और फा है। अगर इसमें से तुम्हारा पूछा जाए आगत ध्वनिया कौन है, तो आगत ध्वनियों में का आ जाएगा, खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, जा आ जाएगा और फा आ जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है का स्पर्शी शेष स्पर्श संघर्षी। का स्पर्शी शेष स्पर्श संघर्षी। तो इसमें तुम्हारा नुक्ता वाला हुआ है। तो सबसे पहले इसमें तुम्हारी हेडिंग पड़ेगी नुक्ता। नुक्ता पड़ेगी। तो सबसे पहले नोट बना के ये लिख लेना कि सर्वप्रथम इनका प्रयोग। तो नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नुक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया, या हिंद जी ने किया। हिंद क्या? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। क्या प्रयोग इन्होंने क्या कहा? तो नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नुक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। अगला तुम्हारा कह रहा है हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होता है? मतलब स्वर रहित व्यंजनों को, क्या भैया, कि मतलब स्वर रहित व्यंजनों के साथ हलंत लगाया जाता है। किनके साथ हलंत लगाया जाता है? जिनके साथ में स्वर ना हो। किसके साथ में लगाया जाता है? जैसे तुम्हारा का है, जैसे यहां पर देख लेते हैं का है। का है, अगर इनको हम तोड़ेंगे का धन
आ में तोड़ेंगे। अगर ये तुम्हारा आ हटा दिया जाए तो तुम्हारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ का। ये हलंत लगा हो गया। जैसे तुम्हारा लिखा है सत्यम, सत्यम नहीं, शुभम, सुंदरम, शिवम। ठीक इसी प्रकार के तुम्हारे और भी आगे होंगे। आज तुम्हारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी हमने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है, आप उसको अच्छे से रिपीट करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और कल मतलब नेक्स्ट डे हम आपको स्वर और व्यंजन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100, 200, 50, 60, वो हम आपको क्वेश्चनर कराएंगे, महामैराथन लेके आएंगे और आपको टोटल के टोटल हम क्वेश्चन बताएंगे। सब लोग तैयारी कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कल क्लास में हमारे जितने बच्चे हैं उनका भी टेस्ट है, उनकी भी एसटी है, वो भी अपनी तैयारी करके आए। और ऑनलाइन वाले आप भी तैयारी कर लेना। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कैसी हमारी क्लासेस चल रही हैं। और आपका एक एक कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जब अच्छा लगता है, देखते हैं कि हाँ चलो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमको रिस्पांस मिल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।